अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है बहन? खैरियत से? बाजी ठीक हो? खैरियत ना? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हुआ, खैरियत से बहन को? चेकअप करवाने आए थे, ठीक है। तो ये 30 रुपए काटते हैं। मैं मतलब कि डेली आता हूँ यहाँ पे, हमारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं इनके, तो डेली आता हूँ। इधर आओ बेटा। 30 रुपए पर्ची के लेते हैं। 30 रुपए लेते हो हर बार तुम? मैं अभी आपको इनको उतार के पता है, हमारे पास वापिस आके, हमारे पास हाँ, तो ये 30 रुपए लेते हैं। ये भी उसके साथ अभी भी 20 रुपए हो गए, तो कैसा लग रहा है आपको? 20 नहीं, अब तो 10 काटे। मैं तो बड़ा खुश हूँ। काम लेके भाईजान इधर ले आए मोटरसाइकिल। पर्ची दे दी आपने क्या? इधर आए। आप खुद 30 रुपए दे रहे थे, 10 वापस कर दिए। 20 वापस दे। हर बार 30 लेते थे आपसे? 30 लेते हैं। तो कैसा लगा आज आपको? खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो आपको, आप आते रहते हो यहाँ पे या अभी पहली बार आए हो? नहीं, आते रहते हैं। तो कितने पैसे देने पड़ते हैं पार्किंग के? पार्किंग के हमें 30 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर कितने लिखे हुए हैं? इसके ऊपर 10 रुपये लिखे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं लड़ते इनसे? मैंने ये एक दूसरी दफ़ा मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी गया था, वहीं भी यही उसूल है। हाँ। पर्ची पे 10 लिखते हैं, लेते वो 30 ही ठीक है। हैं। पूछो उनसे तो वो कहते हैं हमारे खर्चे नहीं पूरे होते, हमारे टैक्स नहीं पूरे होते, ये नहीं होता, वो नहीं करते हैं होता। या जब करते हैं इनसे अपना आर्गुमेंट करते हैं तो पैसे वापस करते हैं या नहीं करते? नहीं करते, उन्होंने लेने 30 या लेते ही लेते हैं, जो मर्जी हो जाए। तो आप यहाँ खैरियत से आए हैं? यहाँ पे नानी अम्मी को ऑपरेट है, उनके तो आपको बहुत बार आना जाना पड़ता होगा यहाँ? बहुत इसी तरह ही, कल भी आए हैं, परसों भी आए हैं। हर बार आप घंटे के हिसाब से चार्ज होता है। हाँ जी, वो कह रहे हैं आज ये तो नई कहानी मुझे पता चली है कि ये घंटे कल आए थे, घंटे के हिसाब से चार्ज हुआ हमसे। रात को अगर 12 बजे के बाद मतलब कि हाँ वो फिर 40 में 60 कर देते हैं। इसी तरह ही है ये, यहाँ पे नहीं है ये, जहाँ मर्जी पार्किंग में चले जाए। में खास तौर पे जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है 10 रुपये लिखे होते हैं, लेकिन वो 30 चार्ज करते हैं। बहुत मेहरबानी भाईजान, अल्लाह ताला आपकी नानी को सेहत दे। ये बड़ी कोई शर्म की बात है वैसे, जितनी भी हमारी यहाँ इंतज़ामिया है उन सब के लिए, कि आपने पार्क्स के अंदर तो पार्किंग तो फ्री किया हुआ है, और अस्पताल जहाँ रुलते हुए लोग आते हैं, तकलीफ़ में, मुसीबत में, परेशानी में, कोई मरीज़ 1 महीने यहाँ एडमिट है, तो इसका मतलब ये है कि 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्च आपका सिर्फ बाइक की पार्किंग का महीने का खर्चा है, जिसमें से 8 से 10 हज़ार रुपये आपकी बदमाशी टैक्स है। यानी जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो इसको चेक करते रहें, वो देखें कि किस तरह से लोगों के साथ उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है यहाँ पे पार्किंग माफिया की जानिब से। अनफॉर्चुनेटली वो सारे सो रहे हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे उनको सबको इंशाल्लाह अज़ीज़ कंधे से पकड़ कर झंझोड़े भी और जगाएँ भी। हम आए हैं साहिवाल से ऑपरेट करवाने, मेरी कज़न है, मेरे कज़न साथ हैं। अच्छा, अभी उनकी बात हो रही थी। ओके, ये इनकी बेटी है, आई का ऑपरेट हुआ। हम यहाँ पे आए हैं, इन्होंने हमसे पर आर के हिसाब से गाड़ी का चार्ज किया। ये नहीं, आप इतने घंटे जो ज़रा शरीफ आदमी है, हाँ जी, उसको पकड़ लो यार। वो तो हमने आगे से मना किया कि हम नहीं दे सकते। हम क्यों दें? हमने 50 रुपए दिए, जो इनके है वो ले लें। आगे से लड़ना शुरू हो गए हैं। फिर हमारी फीमेल साथ थी, हमने बहस नहीं की, हमने पैसे दिए। जब उन्होंने देखा कि फैमिली है, बदमाशी नहीं कर सकते, तो यार इस गेट पे 50 आर पर चार्ज हो रहे हैं, उधर 50 रुपीज़ ले रहे हैं, आप गाड़ी खड़ी करें। हालांकि पर्ची के ऊपर 30 रुपए लिखा हुआ है। अब आपको लिए चलते हैं गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी में और देखते हैं कि वहां आने वाले परेशान हाल मरीजों या उनके लवाहिकीन के साथ गंगाराम में वहां जो ठेकेदार हैं पार्किंग के, जो पार्किंग माफिया है, वो किस तरह का सलूक रवा रखता है। आइए। यार पीछे 10 लिखे है दीवार में। कितने दिए वापस? 20 दिए ना, 30 कट। भाईजान आ जाए जरा जी, सामने खड़े हो जाए जरा, मेहरबानी करें। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? फजान भाई है। ये दे दो जरा। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि जब इस पे 20 रुपये लिखा हुआ है, तो आप क्यों 30 रुपये ले रहे हैं? 30 रुपये किसने लिए? किसने लिए भाई? 30 रुपये नहीं काटे अभी। 20 कितने वापस किए आपने इनको? हाँ जी, 50 के दिखाओ बेटा। आ जाओ वापस, आ जाओ ना, निकाल दो। रिकॉर्डिंग में भी है मेरा चार्ज, वरना इसकी रिकॉर्डिंग निकाल के दिखाओ। तो क्यों 30 रुपये क्यों लेते हैं आप? भाईजान देख लेना आप, वो देखने हमारे से लिए हैं ना आपने। अच्छा, कल की रिकॉर्डिंग भी दिखाओ, दोनों रिकॉर्डिंग्स दिखाओ बेटा इसकी। सुबह वाली भी दिखाओ, कल वाली भी दिखाओ, आज वाली भी दिखाओ। तो सच बोलता है ना बंदा, वो अच्छा होता है। झूठ बोला पकड़ा जाएगा। तीनों रिकॉर्डिंग्स आपकी मदद है। तो आप जब जिससे दाल लगता है 30 रुपये ले लेते हो। नहीं, सही दाल बात लगने की क्या बात है? अब देखना यार पीछे 10 लिखे है दीवार में। कितने दिए वापस? 20 दिए ना, 30 कट। हम इस वक्त गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी की मोटरसाइकिल पार्किंग में है। तो आप सोचें कि जहाँ जो ज़ाहिर है इमरजेंसी में इंसान आया, परेशानी में है, तो जितना दाव लगता है उसको उतना दाव लगा लिया जाता है। यही है कि बस जिसका जितना चल जाए उतना। नहीं भाई, चलने की क्या बात? 2 बार मेरा भाई, इस तरह तो नहीं हो सकता ना, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता दोनों बार कि सुबह भी आपने 30 रुपये लिए, अभी भी आपने 30 रुपये लिए। पता क्या होता है, जब इंसान
अव्वल तो वैसे ही सच बोलना चाहिए, लेकिन जब इंसान रंगे हाथों पकड़ा जाए तो सच बोल के थोड़ी सी इज्जत बचा लेते होते हैं अपनी। वरना आप झूठ बोलते रहोगे, यहाँ पे हम फिर पुलिस को बुलाएंगे, आप FIR करवाएंगे, ठेकेदार को, फिर ये लंबा काम होगा। अच्छी बात नहीं इंसान सच बोले कि यार नहीं मुझसे गलती हुई है या होती है। और यहाँ कोई शौक से तो नहीं आता ना मेरा भाई, नाम क्या बताया था आपने? फजान। फजान भाई शौक तो नहीं आता, इमरजेंसी में कोई आया होगा तो कितना परेशान होगा आप सोचो। ठेका किसके पास है इसका? ठेका किसके पास? ठेका मंज हाँ इंटरनेशनल, जी, मंज इंटरनेशनल कंपनी के कितने जरा बात करें उनसे, अपने जो ठेकेदार हैं बात करवाएं उनसे। पास। वो जी क्या मर गया? नंबर नहीं है हमारे पास। नंबर नहीं है हाँ जी, आपके वो पास? सुपरवाइजर आते हैं शाम को, सुपरवाइजर का नंबर, शाम को आएंगे। सुपरवाइजर का नंबर भी नहीं है? नहीं भाई, जेल में अकेले ही जाना आपने, इसका मतलब है। मिलाओ मेरा बेटा, मिलाओ जिसका भी नंबर है उसके पास। भाईजान कितने लेते हैं बाइक के पैसे आपसे आमतौर पे? 30 रुपये। 30 रुपये, हाँ जी। तो ये तो हर बार तो इत्तेफाक नहीं ना हो सकता, इसका मतलब है कि तुम कर ही रहे हो, सारे लोगों से 30 रुपये ले रहे हो, क्यों? अब आपको पता है ये सिर्फ देखने में 10 रुपये का मामला लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कितनी मोटरसाइकिलें रोजाना की पार्क होती है, अंदाजा है आपको? कितनी मोटरसाइकिलें पार्क होती है? तो नंबर का अंदाजा है आप? सैकड़ों में होगी का अंदाजा क्या? सैकड़ों में नहीं है। ओ भाईजान अभी सैकड़ों में खड़ी होगी मोटरसाइकिलें, कितना शुरू कर दें? कितनी होगी इस वक्त आपके ख्याल में मोटरसाइकिलें? देखने आप बताएं, खड़ी होंगी। चलिए आप बता दें, अभी काउंट करें जी मोटरसाइकिलें। तो यार अब आप 100 का मतलब 10-10 रुपए में एक आदमी जो बेचारा ये बता रहा है जिनकी बहन यहाँ एडमिट है, 10 बार वो आता है पूरे 24 घंटे के अंदर। 10 बार का मतलब ये कि आप उससे जो है ना 100-200 रुपये की एक्स्ट्रा दिहाड़ी लगाते हो, और हर महीने का वो 8-10 हज़ार रुपया खर्च कर रहा है। अगर किसी का बेचारे का मरीज़ यहाँ एडमिट हो जाए तो अंदर तो वो जलील हो रहा है, सो हो रहा है, तकलीफ से जो गुजर रहा है सो गुजर रहा है। आपने अलग अपनी फट्टी और दिहाड़ी लगाई हुई है। हमारी क्या अलग फटी या दिहाड़ी? क्या आपके ख्याल में ये फट्टी नहीं है? हर बंदे से एक्स्ट्रा पैसे लेना। हमसे आपने 2 बार एक्स्ट्रा लिए सुबह से लेकर। जी ये देखें, ये देखें ना, अखबार पे भी लिखा हुआ है, अखबार पे पार्किंग के कितने लिखा हुआ है। दिखाओ पर्ची निकालो, पर्ची निकालो। ये देखो। हाँ जी दिखाओ। ये पढ़ो। अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट सब्र करना पुत्र, सब्र करना। हाँ जी बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? इधर देखना, पढ़ना आता है आपको? नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना आता तो फिर पढ़ना ही आता। तेन की पता फिर कि मैंने दिखाई जा रहे हैं, बदमाशी रहने हो तो बदमाशी वाली केड़ी गल है भाई? इसको तो अरेस्ट करवा के जाए ना, बुलाएं, मैं इसको अंदर से निकाल ले। अच्छा अब ये बताओ, ये जहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं, जहाँ मोटरसाइकिल के, ये सारा मिटा हुआ है, इत्तेफाक ही है? ऐसे सारे तुम मिटाए नहीं तो सही इंसानों की तरह मुफ्त में बैठे हुए आप लोग यहाँ पे, ये पैसे नहीं ले रहे आप, तो इंसानों की तरह छुपाओ इसको। ये सारे जहाँ पे ये अपना मोटरसाइकिल की फीस लिखी हुई है, हर पर्ची को इन्होंने जानबूझ के जो है ना मिस प्रिंट करवाया हुआ है। इस पे अब क्या लिखा हुआ है जी अखबार में, ये भी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अखबार में तो बदमाशी लिखी हुई है कि शहर भर में मोटरसाइकिल टोकन फीस 20 रुपये की बजाय 30 रुपये, कार की 30 रुपये की बजाय 50 रुपये वसूल की जाने लगी। यानी आप ये लोग ये काम कर रहे हैं, इतने की बजाय इतने वसूल कर रहे हैं। लोअर पार्किंग कर रही है तो प्राइवेट ठेका है भाई। तो भाईजान प्राइवेट ठेके में क्या, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे कितने लिखे हुए हैं? इस पे कितने लिखे हुए हैं? 30 रुपये लेने आपने? 30 रुपये लेने आपने? नहीं 30 लेने तो पर्ची में 30 लिखे ना, फिर मत करें ना जरा, पर्ची में 20 क्यों लिखे हुए हैं?